इस वीडियो में हम मोटर स्टार्टर से जुड़े हुए कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है, स्टार्टर क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है। तो जो हमारा स्टार्टर होता है वो हमारी मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने का एक उपकरण होता है। इसकी मदद से हम हमारी मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और इसका उपयोग हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं उनको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके नहीं चला सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मोटर भी खराब हो जाएगी और जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि जो हमारी मोटरें होती हैं वो जब बंद होती हैं और जब हम उनको चालू करते हैं तो वो एकदम से अपने फुल लोड करंट से 5 से 8 गुना तक का करंट कंज्यूम करती हैं। तो ऐसे में हमारी मोटर और हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फेल होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में मोटर की सेफ्टी के लिए ही हम स्टार्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि हम कितनी कैपेसिटी की मोटर को बिना स्टार्टर के सीधे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी 3 HP तक की मोटरें होती हैं उनको हम डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ के स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमारी मोटर 3 HP से ऊपर की है तो उसके लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही इलेक्ट्रिकल की जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। अगला सवाल ये होता है कि हम DOL स्टार्टर को कितने किलोवाट की मोटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी 5 किलोवाट की मोटरें होती हैं यानी 7.5 HP तक की मोटरें होती हैं उनको हम DOL स्टार्टर के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। इससे ऊपर की जो हमारी मोटरें होती हैं वहाँ पे हम स्टार डेल्टा का उपयोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है जहाँ पे हमें मोटरों को बहुत ज्यादा देर तक चलाना होता है, यानी उनको बंद और चालू करने की जो हमें जरूरत होती है वो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में हम 10 किलोवाट तक की मोटर को भी स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे मोटर स्टार्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक AC मोटर स्टार्टर और दूसरा DC मोटर स्टार्टर। AC मोटर स्टार्टर में हमारा DOL स्टार्टर आ जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर आ जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस स्टार्टर, इसके अलावा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है ये हमारा सिर्फ स्लिप रिंग मोटर के साथ ही उपयोग किया जाता है। और जो DC मोटर स्टार्टर होते हैं वो 2 पॉइंट स्टार्टर जिसको DC सीरीज मोटर में यूज किया जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर जिसको DC शंट मोटर और DC कंपाउंड मोटर में यूज किया जाता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर जिसको हम DC शंट मोटर और DC कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल होता है वो ये होता है कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसको यूज करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा मोटर स्टार्टर होता है उसको यूज करने के जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारी मोटर होती है उसके ओवरलोड होने पे ये मोटर को ट्रिप कर देता है। अगर हमारे सर्किट में मोटर चलते वक्त अनबैलेंस करंट और लो वोल्टेज होती है तो भी ये ट्रिप करवा के मोटर को खराब होने से बचाता है। जब हम मोटर को चालू करते हैं तो स्टार्टर स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारा स्टार्टर होता है ये मोटर को बड़े ही सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करने के काम आता है। इसके अलावा जो ये स्टार्टर होता है ये ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवरलोड, फेज फेलियर जैसे फॉल्ट के दौरान हमारी मोटर को ट्रिप करवा देता है और हमारी मोटर को सेफ रखता है। अगला क्वेश्चन होता है कि DOL स्टार्टर क्या होता है। तो DOL स्टार्टर का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब ये जो स्टार्टर होता है वो हमारा 5 किलोवाट यानी 7.5 HP तक की मोटरों को कंट्रोल करने के काम आता है। इसमें एक कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है और इसमें जो हमारी मोटर होती है वो डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्ट की जाती है, यानी सीधा ही मोटर को हम डेल्टा कनेक्शन में ऑन करते हैं। इसके अलावा जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि DOL स्टार्टर में किस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं और उनको किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे मेन फॉल्ट जो DOL स्टार्टर में आता है वो ये होता है कि पैनल से हमिंग की आवाज आती है, और इसका कारण ये होता है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसका आर्मेचर जो है वो साफ नहीं होता, उसमें कचरा चला जाता है। इसके अलावा जो हमारी कोइल है उसके ऊपर उसकी रेटिंग से कम वोल्टेज दी जा रही हो, इसके कारण से भी हमिंग आ सकती है। साथ ही कॉन्टेक्टर के आर्मेचर पे जो शेडेड कोइल रिंग लगी है वो लूज हो जाती है, इसके कारण भी हमिंग की आवाज आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कॉन्टेक्टर के जो आर्मेचर है उसकी सफाई करनी चाहिए, हमें वोल्टेज चेक करनी चाहिए, कॉन्टेक्टर की कोइल पे जो वोल्टेज आती है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, और इसकी रिंग को चेक करना चाहिए कि कहीं वो लूज तो नहीं है। अगला फॉल्ट जो DOL स्टार्टर में आता है वो ये होता है कि जो हमारी कोइल है वो गर्म होकर जल गई है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जो हमारी कोइल है उसके ऊपर जो उसकी रेटिंग है उससे ज्यादा वोल्टेज दे दी गई हो। तो इसके लिए हमें इसकी जो कंट्रोलिंग वोल्टेज है वो चेक करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि जो जिस रेटिंग की हमारी ये कॉन्टेक्टर की कोइल है उस रेटिंग की सप्लाई ही हमारी कोइल के ऊपर आए। अगला फॉल्ट जो आता है वो OLR को रीसेट करने के तुरंत बाद हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होती है। इसका क्या कारण होता है। तो जो हमारी OLR होती है वो थर्मल ट्रिप के ऊपर काम करती है। इसमें एक थर्मल बायोमेटेलिक
एक पत्ती दी जाती है जिनको एक बार ट्रिप होने के बाद ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक वो ठंडी नहीं होंगी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हमें मोटर को फिर से स्टार्ट करना होता है तो हमें 2-4 मिनट का गैप देना चाहिए, यानी ट्रिप होने के 2-4 मिनट के बाद ही हमें मोटर को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अगला जो फॉल्ट आता है वो ये होता है कि बटन दबाने पे मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन कॉन्टैक्टर को मैनुअल दबाने से मोटर चल रही है। अब इसका जो कारण हो सकता है ये हो सकता है कि जो मोटर का ट्रिप सर्किट है वो ट्रिप हो चुका है और जो हमारे कॉन्टैक्टर की जो कोइल है हो सकता है वो जल गई हो या फिर उस पर सप्लाई ना आ रही हो। तो इसके लिए हमें कॉन्टैक्टर की जो कोइल है वो चेक करनी चाहिए कि सही है कि नहीं है, उस पर सप्लाई चेक करनी चाहिए, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, और ट्रिप सर्किट को भी हमें चेक करना चाहिए। अब इनके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोटर में ओवरहीटिंग क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिंगल फेज से 3 फेज की मोटर को कैसे चलाया जाता है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।